हैं और नरेंद्र भाई जी हैं, ये अपना अनुभव सुनाएंगे। वैसे ये फरीदाबाद से हैं और ज्ञान में चलते इनको 10 साल से ऊपर हो गए, है ना, 12 साल हो गए इनको। तो पहले गीता बहन चले, फिर बाद में नरेंद्र भाई जी चले। तो ये अपना अनुभव सुनाएंगे भी कैसे कैसे ज्ञान में चले। तो पहले हम गीता बहन से पूछते हैं कि ये ज्ञान में कैसे चले और किसने चलाया आपको ज्ञान में। जब आप ज्ञान में चले तो बाबा के साथ क्या अनुभूति हुई, गीता बहन? ओम शांति। मेरे शरीर का नाम गीता है और मुझे ज्ञान में चलते हुए 10 से ऊपर साल होने वाले हैं और मुझे बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करवाए हैं बाबा ने। मैं शुरू से ही भगवान के बारे में बहुत सोचती थी, भगवान कौन है और मैं कहाँ से आई हूँ, और सब लोग अलग अलग जवाब देते थे, घर वाले हमारे। धीरे धीरे मेरी नौकरी मैंने छोड़ दी, मैं स्कूल में टीचर थी। तो फिर उसके बाद मैं और ज़्यादा भगवान की तरफ खींचने लगी और सोचने लगी कि इधर उधर बाहर बैठ करके बातें करने के बजाय मैं कभी शास्त्र उठा लेती थी, श्री माँ देवी भागवत, कभी मैं राम कथा सुनती, कभी टीवी में सारे चैनल्स लगा के बैठती थी। तो भगवान के बारे में तलाश रही थी कि ये बड़ा कौन है, और मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। जैसे हमारे घर में भी मैंने पूछा कि बड़ा कौन है, तो उन्होंने कहा राम भी बड़े हैं, शिव जी भी बड़े हैं। तो मदर इन लॉ ने कहा। फिर मुझे ना थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था कि क्या करना है, मतलब किसको मैं मानूं और पूजूं किसको। फिर धीरे धीरे मैंने एक दिन देवी भागवत नवरात्रे चल रहे थे तो मैंने वो पढ़ी, और उसके बाद उसमें लिखा होता कि मैं बड़ी हूँ। तो मैंने फिर देवी भागवत पढ़ने के बाद ना उन्हीं को मानने लग गई। फिर धीरे धीरे और समय बीता, फिर उसके बाद शिव जी की वो पढ़ने लगी, तो उसमें था कि मैं बड़ा हूँ। राम कथा पढ़ी, उसमें ये आ रहा था मैं कि हाँ मैं बड़ा हूँ। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी। इतने में ही वहाँ शास्त्रों में ये भी और आने लग गया कि गुरु जरूर करने चाहिए, गुरु जो है भगवान से भी बड़े होते हैं। तो एक दिन ना मैं मंदिर में जा कर के रोने लग गई। मैंने कहा कि भगवान जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि गुरु बड़े हैं, आप बड़े हो, किसको हम माने, कौन गुरु सही है, कौन भगवान, तो आप ही आ जाओ और मेरे गुरु बन जाओ। तो जैसे ही मैंने बोला तो उसके बाद मुझे ना कोई तेज़ सी आवाज़ सी भी आई और बिल्कुल साइलेंस थी। हमारे घर के ऊपर नीचे कोई नहीं रहता था, तो मैं एक बार इधर उधर देखने लग गई। फिर उसके बाद मैं रोई काफ़ी थी। तो थोड़े ही दिन में, एक आध दिन में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, जयपुर में रहती हैं वो, बचपन की फ्रेंड है। तो उसने कहा तुम क्यों नहीं पीस ऑफ माइंड देखती हो, यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी को बहुत मानते हैं। तो फिर मैंने, तब भी मुझे इतना समझ नहीं आया इस चीज़ का ना, और मैं फिर भी टीवी पे वही गुरुओं के वो देखती रही, कथाएं वगैरह। तो एक दिन मैं ऐसे टीवी पे ना कथा सब जब आनी बंद हो गई, एक दिन आ नहीं रही थी, तो मैं ऐसे चैनल घुमाती गई और अपने आप ही पीस ऑफ माइंड चैनल लग गया उस पर। वहाँ पर शीलू बहन का प्रोग्राम आ रहा था, उषा दीदी का सुना। जैसे ही मैं उसको सुनने लगी तो मैंने कहा ये जो चीज़ें मैं चाहती थी और जो मैं ढूंढ रही हूँ, तलाश रही हूँ, ये तो सारी बातें वही कर रहे हैं। मैं तो बस वही सुनती गई और फिर धीरे धीरे मैं रोज़ बैठ जाती थी, रोज़ सुनती थी। तो उसमें नीचे एक लाइन सी चल रही थी कि आप फ्री मेडिटेशन करिए। तो मैंने सोचा कि ये वाले, वहाँ पे फ़ोन नंबर्स भी कुछ आ रहे थे। तो धीरे धीरे मैं वहाँ के लिए ना जाने के लिए सोचने लगी कि मुझे वहाँ जा कर के ये मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के बारे में काफ़ी सुना है। तो मैंने फिर इतने इन द मीन वाइल वहाँ पर मेरे ना चैनल भी देखती रहती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि आज तो जाना ही है मुझे। तो मैं जैसी बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि कैसे जाऊँ, पता नहीं कहाँ होगा एड्रेस। तो इतने में ही हमारे ऊपर जो मेरे रेंट पे रहते थे ना, उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं है, ये तो यहीं पर ही हैं। तो उन्होंने एड्रेस बताया और मैं तुरंत वहाँ पहुँच गई। फिर तो मेरा वहाँ पे कोर्स चलने लगा और थोड़े ही 2 दिन बाद ही मेरी मदर जो हैं, मेरी जो लौकिक माता जी हैं, वो भी चलने लगी ज्ञान में। उनको भी ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा। वो भी कह रही है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये टीवी पे सुनना, आप मुझे भी ले चलो। तो फिर मैं उनको भी ले जाती थी। हम दोनों 2 ऑटो पार करके फिर जाते थे वहाँ। जब मैं जाने लगी तो धीरे धीरे दीदी ने एक दिन बोला आप जा कर के मेडिटेशन रूम में जाकर बैठो और अभी मैं आती हूँ, मुझसे कोई मिलने आए हैं, मैं आपको भी कोर्स कराऊंगी। तो मुझे वहाँ पर जैसे ही मैं बैठी तो मैंने ब्रह्मा बाबा को देखा। तो मैंने बोला कि बाबा आप तो बहुत अच्छे हो, आपने इतनी अच्छी संस्था की का निर्माण किया, आप कितने गुणवान हो ना। तो जैसे ही मैंने ये बोला तो तुरंत ही मेरे को ना थॉट आने बंद हो गए सारे, और मैंने पीस का अनुभव किया। पहली बार मैंने पीस का अनुभव किया, परम धाम का अनुभव करवाया बाबा ने।
और थॉट्स बिल्कुल बंद हो गए। तो मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव था। तो जैसे ही फिर घर जाने लगी तो घर में मैं स्कूटी चला के आती थी, कभी कभी गाड़ी पे भी चली जाती थी। तो वहाँ पर मुझे ना रोड पे जैसे व्हीकल्स आ रहे थे, वो मुझे बड़ा शोर सा अनुभव हो रहा था कि कितना शोर है, मैं कितनी शांति और साइलेंस से आई हूँ, क्योंकि बाबा ने मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही शांति का अनुभव कराया था। फिर तो मेरे साथ रोज़ अनुभव होने लग गए। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरे हस्बैंड ने, मेरे युगल ने बोला कि तुम आज भी सेंटर गए थे? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि इतनी तेज़ बारिश में क्यों गए हो आप, घर में नहीं बैठा जाता था। थोड़ा गुस्सा किया। तो दूसरे दिन फिर बारिश होने लग गई और मुरली चल रही थी, कोर्स ख़त्म हो चुका था और मेरा मन ना लगे, मेरे को लगा आज फिर डांट पड़ने वाली है घर जाऊंगी तो, कि आज फिर चलेगी। तो मैंने बाबा से ना बोला, बाबा आप मेरे साथ ऐसे करोगे, मैं सेंटर पे आ रही हूँ, आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, देखो कितनी तेज़ बारिश है और इतना ऊंचा ऊंचा पानी है। थोड़ी देर में मेरे जो युगल है उन्होंने फ़ोन करके कहा तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं सेंटर में हूँ। तो कह रहे वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ आपको लेने के लिए गाड़ी में। फिर हाँ, फिर तो हम लोग, मैं और मेरी मम्मी जो है रोज़ ही कार से ही आते थे, मेरे युगल जो है गाड़ी में ही लेके जाते थे और आते टाइम हम ऑटो करके आ जाते थे। फिर रोज़ मतलब अनुभव तो इतने होने लग गए, धीरे धीरे 2 साल हो गए मुझे वहाँ चलते हुए। वहाँ कोई भी प्रदर्शनी होती थी तो कहीं वहाँ पर मैं हर जगह सेवाओं में जाती थी। दीदी, हर दीदी को बोलती, दीदी कोई सेवा हो तो बताना। फिर दीदी भी मुझे हर जगह लेके जाती थी, प्रदर्शनियाँ जहाँ लगें, कोई मंदिर हो, कोई गार्डन हो, वहाँ हम जाते थे। तो फिर धीरे धीरे मेरे अभी 15-20 दिन हुए थे, मेरे ब्रदर की नौकरी छूट गई। उसने अपनी प्रॉब्लम बताई तो मैंने कहा आप भी वहीं चलो। फिर छोटा वाला ब्रदर के साथ भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं उन्हें भी लेके आ गई, वो भी चलने लगे। फिर मैं बार बार दीदी को बोलती थी, दीदी आप ना कोई ज़रूर मेरे घर में सत्संग कराओ ताकि मैं अपने घर वालों को भी, पूरे रिश्तेदारों को परिचय दूँ। तो दीदी का उन दिनों में बड़े प्रोग्राम्स होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था उनको ना। और मैं रोज़ बोलती थी बाबा मेरे को सत्संग करवाना है, मैं सबको परिचय दूँ, आप कह रहे हो तो। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में भी एक सेंटर और पास में होता था। तो मैं और मेरे युगल वहाँ पर जाने लगे। तो वहाँ पर उन दीदी ने बताया कि मतलब वो भी बताने लगी, मतलब बहुत दीदियों से, सारी दीदियों से प्यार मिला। तो उन दीदी ने मेरे को और ज़्यादा सेवाओं पे, मेरे ही एरिया में ना, जैसे मैं एरिया से दूसरे एरिया में जाती थी तब तक मुझे पता नहीं था कि इस एरिया में भी सेंटर है। तो वो दीदी ने कहा, और वो जुड़ा हुआ उसी मेन सेंटर से ही था जहाँ से मैंने कोर्स किया था ना। तो फिर दीदी ने कहा कि अच्छा आप है ना यहाँ गार्डन में जाओ, सेवा करो। मैंने कहा दीदी मुझे ऐसे सेवा करानी है घर में। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, कल ही मैं आऊँ, कल परसों में ही हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो उन्होंने आकर के ना हमारे घर में जैसे, और हमने एक मंदिर में, जो कि मेरी मदर इन लॉ है ना जिस मंदिर में जाती हैं वहीं पर है ना, हमने बड़ा प्रोग्राम भी रखा और गली में भी बड़ा प्रोग्राम रखा। तो दीदी ने कहा कि आपने ना वहाँ पर बोलना है। तो मैंने कहा दीदी मेरे को तो बोलना नहीं आता, मैं कैसे बोलूँगी। उन्होंने कहा नहीं, बस आप और चीज़ों से बुद्धि हटाओ और आप बोलोगे वहाँ पे। तो फिर दीदी ने ना वहाँ पर मुझे बोलने के लिए बोला। तो सारे रिश्तेदार हैरान हो गए कि ये कितना अच्छा ज्ञान है और इनको इतनी नॉलेज है, बड़े खुश हुए सब लोग ना। धीरे धीरे एक दिन इन्होंने, मेरे युगल ने बोला कि हमें ना यहाँ पे घर में भंडारी रखनी चाहिए। तो हम दीदी को चल के बोलेंगे। तो में सहयोगी बन गए आपके ना साथ में। हाँ जी। तो फिर धीरे धीरे इनको अनुभव होने लग गए काफ़ी, मतलब पुराने ही सेंटर से काफ़ी अनुभव हुए इनको, कंपनी में भी जो है अनुभव हुए काफ़ी। तो फिर ये सहयोगी बनने लग गए। तो हमने जैसे ही वहाँ पे भंडारी रखी और दीदी ने कहा, बट दीदी बहुत खुश हो गई कि आप तो पक्के हो और आपके घर में गीता पाठशाला खुलेगी, आज ना हम आएंगे आपके घर में, झंडा लगाएंगे और बोर्ड होगा। मैं तो बहुत खुश हो गई, जैसे कि मेरे ना ज़मीन पर ही पाँव नहीं थे, जो मैं चाहती थी भगवान मेरे घर में, और ब्राह्मण आएंगे सारे, मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने कहा दीदी क्या मैं ना बाबा से मिलने जा सकती हूँ? तो 2 साल तो हो ही गए थे, 1-1.5 साल। तो दीदी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं जा सकते आप। तो मैं तो इतनी खुश होगी। और है ना, मैं ट्रेन की टिकट पता करने के लिए, मुझे कुछ टिकट बुक करानी, तो कभी गए नहीं, हम ट्रेन में गाड़ी में ही जाते थे। तो उन्होंने, वहाँ पे मुझे टिकट नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बुक हो जाती है ना। फिर मैंने अपने युगल को बोला तो इन्होंने कहा कोई नहीं, हम गाड़ी में चल लेंगे। तो हम लोग जब जैसे ही बाबा की डेट्स आने लगी, हम लोग चले वहाँ से गाड़ी से सुबह ही। और सुबह जैसे ही चले, थोड़ी ही दूरी में ना हमारी गाड़ी की खिड़की खड़क गई नीचे, पता नहीं क्या हो गया। मधुबन अपनी गाड़ी से जा रहे थे? हाँ जी। अच्छा, ट्रेन से नहीं जा रहे? ट्रेन से टिकट नहीं मिली और इतना ज़्यादा बुकिंग का पता नहीं था।
तो दीदी ने कहा कोई नहीं, आप टिकट बुक करा लो और आप चले जाओ, मेरी तरफ से मैं आपको लेटर दे दूँगी। फिर हम लोग गाड़ी में जैसे ही गाड़ी में पहुँचे तो गाड़ी की पहले ही जो है ना खिड़की, जबकि वो गाड़ी कभी ख़राब ही नहीं होती थी, खिड़की खड़क गई। थोड़ी आगे बढ़े, उसके ना टायर्स पंचर हो गए। फिर और आगे बढ़े, वो ठीक कराया। फिर थोड़ा आगे जब गए तो कुछ इंजन में से आवाज़ें आने लग गई। हम फिर भी ना बिना परवाह करे चलते जा रहे थे। बीच में जयपुर में स्टे भी लिया थोड़ी देर का, 1 आध घंटे का। फिर हम आगे चले। तो जैसे ही हम लोग उदयपुर तक पहुँचे थे शायद, और वहाँ तो बिल्कुल ही गाड़ी बंद हो गई और रात का अंधेरा था और जैसे चारों तरफ जंगल। और हम लोग सोचने लगे अब क्या करें। तो इन्होंने बोला, मेरे युगल ने, कि आप ना ऐसा करते हैं, हम यहीं रेस्ट करना पड़ेगा अब, क्योंकि कहीं जा तो सकते नहीं, जंगल है, तो गाड़ी बंद कर देते हैं। तो मैं तो अपनी ना पीछे पहले भी जैसी गाड़ी ख़राब होती जा रही थी, मैं तो निश्चिंत थी कि बाबा तो पहुँचा ही देगा। जब भगवान ने कहा चिंता मत कर, तो मैं क्यों चिंता करूँ। आराम से मैं सोचती हुई पूरे रास्ते बाबा के साथ योग लगाती हुई जा रही थी। योग क्या, मतलब मुझे प्यार ही था बाबा से, योग तो इतना। तो धीरे धीरे हम लोग मैंने जब जैसे ही बाबा को बोला, बाबा अब आप ऐसे करोगे, अब मैं आपके यहाँ पे आपसे मिलने आ रही हूँ और आप, गाड़ी ख़राब होगी, आप मदद करने के लिए नहीं आओगे। तुरंत आवाज़ आई, क्यों नहीं, अभी तुम्हें मदद मिलने वाली है। आप ऐसा करो, गाड़ी की लाइट्स ऑन कर दो और अपना जो मेरे जो ब्रदर है ना, वो गाड़ी चला रहे थे, उनको बाहर खड़ा करो। तो मैंने इनको बोला गाड़ी की लाइट ऑन कर दो, बाहर है ना गाड़ी खड़ी, कि ये भाई को खड़ा कर दो, अभी गाड़ी ना टो करेंगे, हम कोई भेजेंगे, बाबा किसी को भेजने वाले हैं। तो फिर 5 मिनट बीते, फिर कोई नहीं आया। तो मैंने कहा बाबा अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं। तो बाबा ने फिर से वापस से टेलीपैथी मेथड के द्वारा ना मैसेज दिया, अभी रुको, 5-10 मिनट में आने ही वाली है, तुम्हारे लिए मदद मैंने भेज दी है। तो एक भाई आकर के गाड़ी में रुका, उन्होंने जैसे गाड़ी में लाइट जलती हुई देखी तो उन्होंने कहा कि ये तो आप फैमिली वाले देख करके, मैंने कि ये तो कोई परिवार वाले हैं, मैंने गाड़ी रोकी है आपके लिए, क्या दिक्कत है। तो हमने प्रॉब्लम बताई उनको ऐसे कि ये जो है ना हमारी गाड़ी में ऐसे इंजन में से आवाज़ें आ रही हैं, बिल्कुल रुक गई है। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। तो हमारे पास एक बेड शीट लेके गए थे हम, ताकि भाई बैठने उठने के लिए। तो हम उन्होंने गाड़ी को ना उस चद्दर के साथ हमारी गाड़ी से बांध दिया और 150 किलोमीटर तक वो चद्दर फटती रही, वो बांधते रहे और हमें पूरी मदद दे के एक होटल में रुका के 1:30 बजे फिर गए वो। हाँ, बहुत अनुभव हुए। फिर उसके बाद वहाँ पर बाबा नहीं आ रहे थे उस टाइम ना, बॉम्बे में दादी की तबीयत ख़राब थी। तो मैं वहाँ रोने लग गई, बाबा नहीं आएंगे, बाबा नहीं आएंगे। लेकिन बाबा ने ना बहुत अनुभूति कराई। जैसे ही आए ना बाबा, वहाँ बॉम्बे में 2 मिनट के लिए आए थे। तो बाबा ने कहा कि मैं नए बच्चे खड़े हो जाओ, इतना बोला बाबा ने, और मैं इतनी खुश हो गई। उन्होंने पुरानी वाली मुरली भी चलाई हुई थी। फिर उसके बाद भी मैं खुश नहीं थी कि भाई मैं बाबा से तो नहीं मिली ना, बाबा माउंट आबू में तो नहीं आए थे ना, मेरे को दृष्टि तो नहीं मिली ना। फिर मुझे ना, मैंने एक बुक वहाँ पे ख़रीदी और मैं थी तो मन में उदास। दादी रतन मोहिनी ने कहा कि आप खुश हो, तो मैं अंदर से उदास थी कि बाबा से तो मैं डायरेक्ट तो नहीं मिली हूँ ना। तो मैंने वहाँ पे ना एक बुक ली, वहाँ पे मेरे को ना बुक्स बहुत सारी मैं पढ़ती थी, कर्मों की गति और यहाँ की जितनी भी। मैं ना रात को 2-2 बजे तक उठ के ना सारी बुक्स के पॉइंट्स बनाती थी, कैसे कैसे क्या क्या है, मेडिटेशन क्या होती है, बड़ी डीपली सारी मैंने बहुत सारी डायरियों में सब ख़त्म कर दी थी। 8-10 डायरियाँ मैंने 2 साल के अंदर पूरी कर दी थी। फिर मेडिटेशन के बारे में जानना, तो फिर मैंने जो उन्होंने जब बोला दादी रतन मोहिनी ने, और मैंने ना, मुझे एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस का एक मैंने बुक पढ़ी वहीं पे ही। हम ऊपर पांडु भवन जा रहे थे ना तब, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आउट ऑफ द बॉडी जब होता है कोई भी, तो उसे ना सारा कुछ दिखाई देता है। एक भाई बता रहा था कि मैं आउट ऑफ द बॉडी जैसे ही गया तो मुझे ना दूर इंग्लैंड भी नज़र आ रहा था, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। तब मुझे निश्चय हो गया कि अगर ये आउट ऑफ द बॉडी होकर के सब कुछ देख सकते हैं, इन्हें सब दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब बाबा बॉम्बे में आए हैं, तो उन्होंने मुझे साफ देखा होगा और मुझे दृष्टि दी है। फिर तो मैं खुश हो गई। फिर जब ज्ञान में चली थी अभी, तो मैं एक बार बाबा आए हुए थे, तो मैं वहाँ बाबा दीदी के यहाँ सेंटर में बड़ा जो है पर्दा लगता है, उसमें हम देख रहे थे बाबा मिलन। तो जैसे ही मेरे को लग रहा था बस मुझे दृष्टि मिलने ही वाली है। तो जैसे ही बाबा ने मेरे ऊपर दृष्टि डाली, तो मेरा ना शरीर आगे की तरफ खिंचता जा रहा था, अपने आप ही मैं ऐसे ऐसे झुकती जा रही थी। तो मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बाबा ने मुझे ना बहुत दूर से ना, वहीं से जैसे माउंट आबू से ही दृष्टि दी थी। ये तो ना 2 साल से पहले की ही बात है ये। हाँ जी, 2 साल मतलब जब मैं चली थी तब की बात है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे तो बाबा ने इतने मुझे एक्सपीरियंस कराए। कब मेरा बेटा बीमार हुआ एक बार, तो उसके ना एक बार बीमार हुआ तो मैंने बाबा को याद किया, ठीक हो गया। फिर एक बार ना किसी बच्चे ने उसका हाथ तोड़ दिया। तो मैं लेकिन है ना उनसे लड़ने नहीं गई, ना मैंने उनको कुछ बोला, क्योंकि बाबा कहते थे ना शांत रहना है।
तो वो बेटा उनका लड़के ने कहा आंटी मेरे से इसका हाथ टूट गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, आप जाओ अभी घर, हम लोग इसको पहले डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना, पहले उस पे हमें ध्यान कंसंट्रेट करना है। तो फिर हम लोग वहाँ ले गए। इसकी हड्डी के लिए मैं रोज़ अमृत वेले उठ करके मेडिटेशन में इसको ना किरणें देती थी, पापा से लेती थी और इसके हैंड पे डालती थी। तो उन्होंने सबने बोला था इसकी पतला है ना, इसका बिल्कुल ढंग से जुड़ेगा नहीं हाथ, और राइट हैंड था। और फिर उसके बाद 1 महीना उसको चढ़ा रहा, जो प्लस्तर चढ़ा रहा ना, तो उसमें भी ना मैं रोज़ अमृत वेले उठ करके जब वाइब्रेशन देती थी और इसका हाथ बिल्कुल करेक्ट जगह पे जुड़ा। 1 महीने बाद जब प्लास्टर खुला ना, तो बिल्कुल सही जगह इसके मतलब ज़रा भी कोई कह नहीं सकता था कि इसका हाथ मतलब प्लास्टर था या टूटा है। दोनों काम है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद इसके पैर के फंगल इन्फेक्शन रहता था, इसको बार-बार इसका पैर जो है ना पकता था, बार-बार हम इसको ना दवाइयाँ दिलवाते थे, कोई डॉक्टर हमने नहीं छोड़ा, कोई दवाई नहीं छोड़ी। फिर एक और इसको ना स्कूल में जैसे जाता था ना, तो बच्चे इसको ना पैर पे जूतों मार देते थे, कभी चढ़ जाते थे तो इसके ब्लड निकलता था पैर में से। तो एक दिन मैं बाबा के कमरे में, मैंने बाबा का कमरा जो बनाया था उसमें बड़ी तेज़ रोने लग गई। मैंने कहा बाबा इसकी क्या हालत हो रही है, आप मदद करो, मुझे बताओ सही डॉक्टर कि मैं कैसे इसकी दवाई कराऊँ। तो इतने में ना मैं बाबा के आके जैसे ही मेडिटेशन में बैठी, तो बाबा ने कहा 2 नंबर में एक डॉक्टर है, वहाँ जाओ, तो वहाँ पे तुम्हें सही ट्रीटमेंट मिलेगी। तो मैं वहाँ पर हम इसको लेके गए, उन्होंने एक दवाई दी, एक खुराक दी और वो 1 हफ्ता हमने चलाई। उसके बाद से फंगल इन्फेक्शन इसको ना बंद हो गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मतलब बता नहीं सकती हूँ मैं कि एक्सपीरियंस की तो ढेर है। कैसे गीता पाठशाला चली, गीता पाठशाला में जो वहाँ पे आत्माएं आती थी, मैं उन्हें कोर्स कराती, बड़ा प्यार देती, और वो मेरे ना बिल्कुल ऐसे मतलब बोलते थे दीदी हमें कहीं भी प्यार नहीं मिलता, लेकिन बाहर दुनिया में, लेकिन आपसे हमें इतना प्यार मिलता है। उनकी हर प्रॉब्लम को सुनती, तो कईयों के किसी का कोई प्रॉब्लम होती थी वो ठीक हो जाती थी, और ना वो बाबा से बिल्कुल कनेक्ट हो जाते थे। मैं इतना प्यार देती थी, फिर धीरे से बाबा ने एक बार मुरली में बोला था कि तुम पहले ना उन्हें बहुत प्यार दो और मेरे से जोड़ दो, बहुत प्यार देके। तो मैं ऐसे करती थी और वो अपने आप, अब आज ऐसे जितनी भी आत्माएं वहाँ आती हैं बाबा से इतने प्यार से जुड़ी हैं, उन्हें मैं अनुभव बताती हूँ अपने। एक बार मैं मुरली पढ़ रही थी तो बाबा ने बोला था वाह बाबा वाह ड्रामा बोलना है, तो मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा। तो ऐसी कुछ घर में परिस्थिति आई तो मैंने वाह बाबा वाह ड्रामा बोला, तो जैसे ही मैंने ये बोला और वो प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो गई। मुझे तो ये वर्ड बड़ा कमाल का लगा। तो आज भी मैं जब भी कहीं पे ज़्यादा फंस जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो जाती है या किसी से जाने अनजाने में मेरे से कोई बात निकल गई, वो मेरे से नाराज़ हो गया, तब भी मैं वाह बाबा वाह ड्रामा, वाह इस श्रेष्ठ आत्मा का पाठ, वाह मेरा श्रेष्ठ पाठ, मैं ज़रूर बोलती हूँ। और इससे ना बहुत अच्छा हो जाता है हमारा, मतलब आपस में रिलेशन, जो कभी कभी जाने अनजाने में हम कुछ बोल जाते हैं। वैसे तो बहुत ध्यान रखती हूँ पर फिर भी कहीं ना कहीं हो ही जाती है बातें, क्योंकि घर में गीता पाठशाला है और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो बाकी जो लोग हैं वो राम शरणम को मानते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा लगता ही है, लेकिन अब बहुत साथ देने लग गए हैं सब लोग। मेरी सिस्टर इन लॉ, जो मेरी जेठानी है, वो भी इस ज्ञान में चल पड़ी हैं, और हर तरह से मतलब सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसके बाद भी जैसे ना बाबा ने एक बार मेरे हस्बैंड युगल की जो है नौकरी छूटी, तो उन्होंने मतलब काफ़ी हो ही गया था, 1 डेढ़ महीना हो गया, 6 महीने हो गए धीरे धीरे। फिर मैंने एक दिन है ना बाबा ने कहा था मास्टर सर्वशक्तिमान का सम्मान उठाओ, तो मैंने ना पूरा सुबह से बैठ गई मैं बाबा के आगे और शाम तक मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ बोलती रही। जैसे ये शाम को आए उसी दिन कह रहे हैं आज मेरी नौकरी पक्की हो गई है। तो मुझे मास्टर सर्वशक्तिमान के सम्मान का बड़ा अनुभव हुआ कमाल का, क्योंकि जो पहले वाली कंपनी वाला था ना, वो जहाँ भी ये इंटरव्यू देते थे वहाँ पर ये वो पहले ही मना करवा देते थे। तो फिर जब ये जैसे ही मैंने सम्मान उठाया, तो जिस कंपनी में इनका इंटरव्यू हुआ उस कंपनी में उन्होंने कहा हम आपको दूसरी बुक्स में दिखाएंगे, मारुति में नहीं शो करेंगे, आप टेंशन ही मत लो। और उसके बाद इनकी नौकरी पक्की हो गई। फिर इस तरह से निश्चित है ना कि बाबा ने हर मुश्किल हर परिस्थिति में सहज ही निकालते हाँ गए जी, ना। हाँ जी। मतलब बहुत अनुभव हुआ है, हर चीज़ में अनुभव। भाई के हर्निया हो गया था, तो हर्निया में कोई ना बहुत महंगा कॉस्टली 1-1 लाख रुपए खर्चा हो रहा था, 50,000 कोई बताता था। तो बिल्कुल लास्ट में जैसे 1 हफ्ता हुआ, तो उसको कोई फ्रेंड ने लेकर के और बहुत कम रेंज 10-12 हज़ार में उसका ऑपरेशन करवा दिया। वहाँ पर जैसे ही ऑपरेशन हो रहा था ब्रदर का, तो वहाँ पर उसे बाबा दिखाई दिए और बाबा ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे ऑपरेशन थिएटर में भी गया ना ब्रदर, तो वो साथ साथ ब्रह्मा बाबा के तन्मय शिव बाबा उसे दिखाई दे रहे थे सामने।
तो डॉक्टर्स ने कहा इसने अपनी क्या हालत कर दी है, देखो हर्निया बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है, ये तो फटने ही वाला है, ये तो बहुत उसमें डेंजरस स्टेज है। तो बाबा ने वहाँ से बोला कोई नहीं आप चिंता मत करो, ये डॉक्टर्स है ना ऐसे ही कह रहे हैं, मैं आपकी पूरी मदद दूंगा और बिल्कुल ऑपरेशन ठीक होगा आपका। और थोड़े बिल्कुल ऑपरेशन ठीक हुआ और ये रिकवर हो गया। इस तरह से बहुत अनुभव करवाए बाबा ने। और बाबा की कई खास कहते हैं ना कि देखो ज्ञान में आने से हमें ये परिस्थिति आ गई, वो परिस्थिति, पहले परिस्थितियां नहीं आई तो देखो परिस्थितियां भी आई और आपने साथ साथ उसको हाँ हल जी, भी मिलता रहा, क्योंकि हाँ हल जी, कैसे मिला? बस बाबा पे निश्चित हाँ। और निश्चित। बाबा की जो मुरली के पॉइंट्स होते थे मैं उन्हें ज़रूर सुनती थी, कभी ज्ञान अमृत पढ़ती, उसमें एक्सपीरियंस होता उससे यूज़ करती। मतलब कोई भी ऐसी बात दीदियों से बहुत दीदियों से जो भी कोई प्रॉब्लम होती फट शेयर करना। और दीदियों के साथ तो मेरा खास ही था, मतलब उन्हें बहुत रिगार्ड देना। तो सब दीदियों का भी मुझसे खास प्यार है। और मैं पूरे सब सेंटर्स में ऐसा नहीं है कि सब दीदियों से सब जगह गाँव में सेवा करने जाना, हर जगह जाना। उनकी तो आशीर्वाद, उनकी दुआएं, बहुत उनका प्यार देती हैं सहयोग, मुझे, उनका दीदियों को तो खास प्यार है। मतलब मुझे ऐसा लगता है ब्राह्मण परिवार और ये दीदियाँ और बाबा अगर ना होते ना तो शायद हमारा जीवन कितना खाली होता। और बहुत अच्छा अनुभव होता है। मैं जहाँ भी सेंटर में कहीं भी बाहर भी जाना पड़ जाता है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, कभी दुख सुख होता है वहाँ पर भी मैं जो है जैसे कहीं पर चौथा है तो फिर वहाँ पर हमारी फैमिली में था तो मैंने वहाँ पर भी बोला, बाबा का परिचय दिया। तो ऐसे करके ना जोड़ने की कोशिश करती हूँ कि शायद किसी ना किसी का भाग्य बन ही जाए। किसी न किसी बात में और कल्याण। जी। जो हमारे नए भाई बहन हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगी कि ये जो ज्ञान है इतना अनमोल है और ये कलप-कलप की नूंद बन रही है और इसमें प्राप्तियाँ बहुत हैं और बाबा का ढेर प्यार मिलता है, वरदान मिलते हैं। अमृत वेले जो भी योग करे उसका तो कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है। और जो मुरली 3 बार दिन में पढ़ता है ना, वो तो उसको तो इतनी पावर मिलती है और उसकी इतनी समस्याएँ दूर होती हैं। और अव्यक्त मुरली तो अगर आपने पढ़ ली, तो वो तो उसमें तो इतनी नॉलेज का भंडार है। आप उसमें इतने आपको कर्मों की गति, कैसे बोलना है, कैसे उठना-बैठना है, किसके साथ व्यवहार कैसा करना है, सब कुछ मिलता है। उससे इतनी ज़्यादा स्थिति अच्छी होती है। और सोमान में रहना, जो भी सोमान बाबा के हैं वो आप अगर उठाते हो तो अगर कोई भी सामान है, जैसे बाबा कहता है सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं विजयी आत्मा हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। तो मैं उन सामानों को बहुत उठाती हूँ। और साथ में ना मैंने फुल डे की भट्टियाँ भी रखी थी। कोई भी परिस्थिति आती थी तो मैं हमेशा फुल डे की भट्टी 21 दिन की लगातार की भट्टी करती हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ, जैसे कि सुबह-सुबह नाश्ता बना रही हूँ तो क्लास गीत लगा लूँगी साथ में। थोड़ी देर में वो ख़त्म हुआ, 1 घंटे का वो क्लास लगा ली। फिर थोड़ी देर में व्यक्त मुरली लगा ली और साथ-साथ काम भी करती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं जब काम ख़त्म हो गया फिर बैठ के कर लेती हूँ योग। फिर उसमें मैं 1 घंटे का ब्रेक लेकर के और इस तरह से मैं लगातार की भी करती हूँ। और हर तरह का, मतलब अगर आप बृहस्पतिवार को भोग लगवाते हो, घर में बृहस्पतिवार में बाबा के घर में कुछ भी भोग लेके जाते हो, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव मेरे को होता है। और हर चीज़, मतलब हर चीज़ का जो बाबा ने जो धारणाएँ बताई हैं, अगर आप उस पे पूरा चलते हो तो बाबा की मदद हमेशा हमें मिलती है। इसलिए अगर आज हम बाहर तलाश रहे हैं कि कोई हमें मदद दे, कहीं से हमें प्यार मिले, लेकिन यहाँ का ब्राह्मण परिवार इतना अच्छा, इतना हेल्पिंग, इतने प्यार देने वाले हैं और इतने शांत रहने वाले हैं, कभी किसी की कमियों को, मतलब हाँ ठीक है, वो कई बार आपस में हमारा हिसाब-किताब होता है और पर ये है कि फिर भी जो है बाबा इतना अच्छे से हल करवा देता है हर प्रॉब्लम को, चाहे लौकिक में हो, अलौकिक में हो। बाबा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इस अंत के जन्म में अगर हम बाबा को साथ लेके चलते हैं तो बहुत अच्छे अनुभव भी होते हर हैं। टाइम हर पल गाइड करते रहते हैं, हर है पल, ना? अगर हर आपकी पल। बुद्धि उनके साथ लगी हुई है तो हर टाइम हाँ साथ जी, देंगे हाँ आपको। जी। नरेंद्र भाई जी, आप कुछ बताएं कि कैसे आपको बाबा पे ऊपर निश्चय हुआ, जैसे मधुबन भी गए और कैसे आपको बाबा ने क्या क्या दिखाया, वो बताएं आप। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसे ये लोग जाते थे आश्रम में तो मैं नहीं जाता था। मैं तो बाहर ही बैठ जाता था, इनको बोल देता था बाहर बैठा हूँ, बाहर ही आ जाओ आप। क्योंकि अंदर मैं एक आध बार गया था तो वो फिर वो जो वहाँ की बहनें थी वो आके बोलती थी कोर्स करने के लिए, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता था उसमें।
फिर एक दिन अंदर बैठे हुए थे तो मैंने सोचा चल यहाँ से बैठा रहूँगा तो कोई ना कोई फिर बहन आएंगी तो वो फिर बोलेंगी कोर्स करने के लिए, इससे अच्छा तो ये एक मेडिटेशन रूम था वहाँ पे, तो वहाँ बैठे हुए तो और भी, तो मैंने सोचा चल यहीं बैठता हूँ, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं वहीं बैठ गया जा कर के, बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी तो मैं जैसे सब देख रहे थे मैं भी देखने लग गया। बट उस टाइम फिर मेरे को कुछ टाइम बाद जब मैं बैठा 10-15 मिनट तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी बिल्कुल वेटलेस हो गई। अच्छा अच्छा, तो कुछ एनर्जी मिली। हाँ, मेरे को बिल्कुल मतलब एक अजीब सी फीलिंग हुई कि मेरी बॉडी बिल्कुल वेटलेस है। अच्छा अच्छा। तो और लाइट जल रही थी तो फिर मुझे ऐसा लगा कि रूम की किसी ने लाइट बंद कर दी है अच्छा और रूम में मैं अकेले बैठा हूँ और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बाबा की लाइट दिखती थी और मुझे लगा कि इसने लाइट बंद करी। फिर मैंने इधर देखा तो लाइट तो जल रही है और भी बैठे हूँ। मैंने फिर दोबारा जब फोकस किया उधर तो फिर वैसे लग रहा था वो, तब फिर मेरे को लगा मगर यार कुछ तो है यहाँ पे, चलो एक बार देखते हैं। तो फिर ऐसे तो फिर मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे जाना। 7 डेज का कोर्स किया है। फिर मैंने कहा चलो कोर्स करते हैं, फिर मैंने कोर्स किया वहाँ पे। तो जब आप कोर्स करते थे आपके मन में कोई क्वेश्चन था जिसको हल बहुत मिला? थे क्वेश्चन तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो दीदी मेरे से ना परेशान हो जाती थी वो। अच्छा अच्छा। तो फिर एक दिन उन्होंने बोल दिया कि आप जो है ना एक डायरी ले लो, आप जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं वो डायरी पे लिखो, अच्छा। तो आफ्टर 7 डेज फिर इसको क्लियर करेंगे। तो वो मैंने लिखे सारे क्वेश्चन, बट आफ्टर 7 डेज जब वो कोर्स मेरा वो कंप्लीट होगा तो वो क्वेश्चन के सारे आंसर मुझे अपने आप ही मिल गए थे उस कोर्स में, तो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा अच्छा, जैसे जैसे वो करते बोलते गए हाँ सुनाते गए वैसे वैसे आपको हाँ, वो फिर उसमें अपनी। क्लियर होता गया सारा वो। और जैसे सेंटर पे मुरली सुनी उसके बाद जैसे मुरली में क्या अनुभव हुए आपको? जैसे योग में बैठे, योग में चलो आप लाइट मिली, जैसे मधुबन गए उसके बारे में बताएं आप। मधुबन गए थे तो वहाँ पे वो है ना दादी प्रकाशमणि पार्क है वहाँ पे, अच्छा। तो वहाँ पे हम गए हुए थे, तो जो वहाँ पे बाबा का रूम है, मैंने वहाँ पे जैसे हम बैठे थे थोड़ी देर बाबा के रूम में, तो जो फ़ोटो लगी तो मैंने जब फ़ोटो में जब फोकस कर रहा था तो जो बाबा की फ़ोटो लगी हुई है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा। ब्रह्मा बाबा की जो है, इसमें मुझे दिखाई दे रहा था कोई बंदा कुर्सी पे बैठ के, वो छड़ी पड़ी हुई है साथ में, कोट पैंट पहना हुआ है, अच्छा। तो मुझे वो दिखाई दे रहा था। मैंने कहा यार ऐसी फ़ोटो कभी मैंने किसी आश्रम में देखी नहीं। अच्छा अच्छा। तो फिर जब मैं दोबारा से फिर फोकस करता था तो मुझे फ़ोटो वही दिखाई देती थी। अच्छा, कोट मैंने सूट पहने हुए हैं, टाई हाँ, भी लगाए हुए हैं ना? मैंने जब वहाँ से रूम से हम बाहर आए तो मैंने इनको शेयर किया, मैं कहा इसमें तो ये फ़ोटो मुझे कोई ऐसी फ़ोटो दिखाई दे रही थी। तो ये मुझे कह रहे तो आप तो ना हर टाइम मजाक ही करते रहते हो। अच्छा अच्छा। मैं कहा नहीं मुझे दिखाई ये ऐसी फ़ोटो दे रही थी। फिर वो बाद में जब हम वहाँ से वापस आ गए थे तो कुछ टाइम बाद तो ये जो पत्रिका आती है वहाँ से, उसमें वो ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो हाँ, जनवरी को थी वो जब पहले की। जनवरी तो फिर मैंने एकदम देख के हैरान हो गया, मैं कहा ये वाली फ़ोटो तो मुझे वहाँ दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहले तो मैंने वो देखी नहीं थी फ़ोटो कभी उनकी। आपके मन में संकल्प चला होगा ना, पता नहीं है बूढ़े पापा है, पता नहीं कौन से पापा है, पापा ने दिखाया ना मैं भी सूट बूट वाला हूँ ना, पर्सनैलिटी वाला। तो वो ऐसे ही फिर एक बार हम गए थे बाबा मिलन में, तो ऑफिस से छुट्टी ज़्यादा नहीं थी, अच्छा। तो हम नीचे ही थे शांतिवन में, ऊपर पांडव भवन नहीं गए। तो उस दिन रात की हमारी ट्रेन थी वापसी की। अच्छा। बैठे बैठे हम ऐसी बात कर रहे थे, मैं कहा यार अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो छुट्टी कैसे भी एक्स्ट्रा लेके ही आनी है। अभी ऊपर जाते तो झूले पे बैठते, इस बार आए तो झूले पे नहीं बैठे, तो रह गया वो। तो उस दिन रात को मैंने कहा चलो अभी टाइम पड़ा है, इधर घूमते हैं। मनमोहिनी में चले गए हम उधर। मनमोहिनी में उस स्टूडियो के सामने है बाबा का रूम, वहाँ बैठे। तो जब मैंने वहाँ ध्यान लगाया तो पूरा जो है वो रूम ना ऐसे ऐसे झूले की तरह हिलने लग गया वो। अच्छा। तो मैंने सोचा पता नहीं भूकंप आ गया। तो फिर मैंने जब
देखा इधर तो सब नॉर्मल बैठे हुए थे, ठीक थे। जब फोकस लगा रहा था तो पूरा रूम बिल्कुल ऐसे झूले की तरह हिलता था वो। जब वहाँ से हम बाहर भी आए रूम से, तो वो बेटे ने मेरे को बोला बाहर आकर के, पापा आप ऐसे से क्यों लेते अंदर? तो मैं कहा नहीं, वो तो पूरा रूम ही हिल रहा था, मैं कहाँ हिला था अकेला? कहता नहीं, आप ही हिल रहे थे। अच्छा अच्छा, देख लो बाबा ने आपको झूला बाबा ने, चला दिया है हाँ ना। जी। अतिथि सुख का चूल्हा है ना, ये तो किस्मत वालों को ही मिलता है, लकी है ना, भी जो जो आपने चाहा वो आपको मिलता रहा। और ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हैं ऑफिस में भी। फिर एक बार इसके ऑफिस में थे, हमारे जीएम साहब थे, तो मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी उनसे। अच्छा। तो थोड़ा सा उस चक्कर में भी स्ट्रेस रहता था कि कैसे करें। हम्म, फिर एक दिन सूरज भाई की क्लास देख रहा था मैं टीवी पे। हम्म, उनमें फिर वो बाई चांस उस क्लास में उन्होंने बताया था कि किसी के साथ हमारे जो कैसे सेटल करते हैं हम अपने कर्मों को, हम्म, कैसे करना चाहिए। तो वो फिर मैंने किया उसके ऊपर। तो एक हफ्ता मैंने वो किया जिस तरीके से सूरज भाई जी ने बताया था। तो उससे मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि जिनसे मेरी बनती नहीं थी वो सबसे ज़्यादा क्लोज अच्छा मेरे वो हो गए। अच्छा अच्छा, तो फ्रेंड बन गया आपके। हाँ, वो फिर उसके बाद तो कुछ भी अगर ऑफिस में जैसे काम होता था, वो फिर मेरे को बुला के सलाह लेते थे कि यार ऐसे ऐसे करना है, कैसे करें बताओ। आपने अपने संकल्पों को चेंज किया है ना, जी। तो उनके भी संकल्प चेंज हो गए, हाँ तो जी। फिर वातावरण भी चेंज हो गया है ना। आपने रिस्पेक्ट दी इधर उधर भी, हमसे उनको हमसे भी जी। क्या मिली, हमें रिस्पेक्ट मिल गई ना। जी। और जो हमारे नए भाई बहन हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले गुरुद्वारे में भी बहुत गया हूँ। मैंने गुरुद्वारों में पाठ भी किया है, मंदिर भी बहुत गया हूँ। तो देखो, लिखा कोई भी ग्रंथ उठा लो आप, सब में यही लिखा हुआ गॉड इज़ लाइट। हम्म, तो ये खाली एक समझने की ज़रूरत होती है। जब ये बुद्धि में क्लियर हो जाता है कि हमारा रास्ता क्या है, हम्म, हमारा बाप एक ही है, हम्म, तो उसमें फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कि जब हमें पता है कि हमारा रास्ता ये है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, हम्म, तो रास्ते हम कहीं से भी चले जाएं, हम्म, जाना हमने वहीं है। तो जब पता है कि हमने वहीं जाना है, तो फिर हमने इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, और सीधा वहीं फोकस रखना चाहिए कि पता ही हमें कि हमें तो जाना ही यहाँ है, और हमारा जो भी हमें मिलना है वो यहीं से मिलना है। कर्मों की गति के लिए भी इसमें मैंने काफ़ी पढ़ा था, तो उसके बाद तो बहुत चेंज आ गया मेरे में। जैसे आप ज्ञान में आए तो आपके अंदर क्या चेंज है? पहले आप गुस्सा वगैरह करते थे या मैं कुछ? गुस्सा बहुत करता था। मैं नॉनवेज भी बहुत खाता था। अच्छा, तकरीबन डेली खाता था मैं। तो कैसे फिर वो छूटा फिर वो? तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे छूट गया। मैं जैसे जाता रहा और क्लास वगैरह करता था। तो अब मेरे को हो गए करीब 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, नहीं तो जो बंदा डेली खाता हो ना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मुझे आप देखो जॉब भी करते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, तो आपको कोई मुश्किल नहीं आती खाने पीने की या नहीं, मुझे कुछ, कोई कोई आपको मुश्किल नहीं आती। कुछ कहते हैं तो फिर आपको कैसे करना पड़ता है फिर? नहीं, कुछ भी बहुत कुछ मिल जाता है खाने को। फ्रूट्स वगैरह होते हैं। कहीं बाहर जाते हैं, अगर आप शादी फंक्शन में भी कहीं जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह होते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आजकल तो ऐसे डॉक्टर कहते हैं कि फ्रूट खाओ ज़्यादा, है ना? हम तो शादी वगैरह में भी अगर कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं घर से हम खाना खा के जाते हैं, तो वहाँ जाके फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं तो घर से ही बहुत टेस्टी टेस्टी उस दिन बना लेती हूँ। मुझे सब फास्ट फूड बाबा ने सिखाया है। अच्छा अच्छा। हाँ, सारा जैसे भोग बृहस्पतिवार का दिन होता है, तो फिर घर में गीता पाठशाला भी है, तो भोग वगैरह दीदी कई बार कहते हैं वहीं बना लो, कोई बात नहीं। तो फिर जो है बाबा ने पाव भाजी और केक्स बनाना, और ये क्या कहते हैं अपना मोमोज, और ये जो होता है कटलेट्स टाइप होते हैं, जितने भी फास्ट फूड आज बाहर बनते हैं ना, वो सब मैं घर में बना लेती हूँ।
अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो एक बार इधर आश्रम में थे हम, कोई भाई आए हुए थे माउंट आबू से, तो वो दीदी ने उनको बिठाया उधर संदली पे जैसे, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे वो। तो मैं जब उनको बिल्कुल गौर से देख रहा था, तो उनके पीछे ना मुझे वो लाइट दिखाई दे रही थी। अच्छा वो मैंने काफ़ी बंदों को मैंने देखा, वो कईयों के बहुत पतली सी देखी है, काफ़ी वो दिखाई दे रही थी मुझे। प्योरिटी की ना, हाँ जैसे जी। कि उनके अंदर मन में अंदर शुद्धता थी है ना, तो शुद्धता के वाइब्रेशन फैला रहे थे, प्योर वाइब्रेशन फैला रहे थे। जी। एक बार तो दीदी मेरे साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि एक बहन थी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ पे एक क्लास में एक बहन आती थी, तो वो बता रही थी कि दीदी वो ज्ञान में चली, उसे बड़े अनुभव होने लग गए। वो ना उसे साक्षात्कार इतने ज़्यादा होने लगे, वो अपने ना 2-3 जन्म पीछे का उसने बताया कि दीदी मैं 2-3 जन्म पीछे गई, उसमें मैं एक जन्म में साधु दिखाई दे रही थी। फिर ना ऐसे टीवी की स्क्रीन टाइप आई और उसमें आवाज़ आई, ये आपका जो है पिछला जन्म है। फिर कह रही वो कि ऐसे उसने फिर दूसरा जन्म बताया, उसमें वो औरत बनी हुई थी, एक में वो आदमी बनी हुई थी। तो वो मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रही थी। फिर जैसे मैं वहाँ पे बैठा करती थी ना मुरली सुनाने के लिए, तो कहती थी दीदी अभी अभी ना एक स्टार, गोल्डन सा स्टार है ना, अभी अभी बिल्कुल आपकी गोदी में यहाँ पे था, अभी अभी आपने ये पॉइंट बोला ना मुरली में, एक पीछे से स्टार ऐसे दिखाई दे रहा था मुझे। उसे ना उसको दिखा मतलब काफ़ी कुछ दिखाई देता था। फिर धीरे धीरे मतलब अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लो, तब मुझे अनुभव हुआ कि शिव बाबा जब मुरली चलती है तो यहाँ साधारण से कमरे में भी आते हैं। हाँ, मुझे फिर तो और ज़्यादा यकीन होता गया। फिर मैं घर में और प्योरिटी लाती गई। मैंने जो हमारे पहले वाले जितने भी प्यार लहसुन वाले बर्तन होते थे सब निकाल दिए, नए नए बर्तन खरीदे सारे, और काफ़ी कुछ मतलब मैंने बहुत परिवर्तन किया। अमृत वेला नियमित करना, खान पीन में शुद्धता, और सारी जितनी भी धारणाएं हैं उसको और बढ़ाती गई और बढ़ाती गई। जो बाबा जो धारणाएं बताते हैं ना सब करने लगी। और संदली पर भी जैसे ना संदली में जैसे बाबा कहता है भोग ज़रूर बनाना है, थर्सडे का मिस नहीं का, हर त्यौहार में मतलब मनाती थी। और हमारी दीदी भी बहुत अच्छी हैं वहाँ की ना, वो ना मतलब सेवाओं में पूरा हम मतलब वो करती हैं कि हाँ कोई नहीं आप वहाँ जाओ मंदिर में जाके करो सेवा। और मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन है उनके साथ ना बहुत ही। तो दीदियाँ यहाँ पे ना सब कुछ सिखाती भी हैं और इंडिपेंडेंट भी छोड़ती हैं सेवाओं के लिए ना। ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज़ में बंधन है या कुछ है, आगे भी बढ़ाते हैं, साथ में भी सहयोगी भी मतलब हमें अपना, जैसे अगर हम सहयोग दे रहे हैं तो उनका रिगार्ड बहुत होता है, बाबा ही बहुत रिगार्ड देता है। और फिर जैसे ना एक बार क्या हुआ कि मैं जैसे हमारी मेड्स भी आती हैं घर में बहनें, मैं उन्हें भी बाबा का बच्चा बनाने की कोशिश करती हूँ, तो वो भी फिर वैसे ही बाबा बाबा करती हैं, कोई दिक्कत आ जाए सब बाबा 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 के पास बैठ जाएंगी अपने आप। और अब मैं मतलब कई बार होता है कि ठीक है कोई नौकरी वाला है कोई कुछ है तो वो भी ब्राह्मण बन जाती हैं। आपकी फैमिली में और भी चलते हैं? हाँ जी, मेरे 2 भाई हैं वो भी चलते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ जेठानी हैं वो भी चलती हैं, दूसरी जेठानी हैं उनको भी ज्ञान का पता है अच्छे से भाई ना। जी के भी चलते हैं? सुनाया हाँ, तो होगा उनको थोड़ा पता ना। हाँ जी। सहयोग मतलब उन्हें अब ये यकीन होता जा रहा है कि भगवान मतलब शिव बाबा हैं, तो वो रिगार्ड तो करने लग गए हैं। और अभी उन्हें थोड़ा सा और अनुभव होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि, और मेरे यहाँ पे इनकी मामा जी हैं, उनकी बेटी ने भी बीच में कोर्स किया, उनकी दोनों बहुओं को कोर्स करवाया। हाँ, तो इस तरह से ना अब काफ़ी रिगार्ड देने लगे हैं। पहले वही लोग थे तो मतलब उन्हें लगता था कि ये कुछ अलग ही ज्ञान है, थोड़ा सा इसमें मतलब इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। लेकिन अब जब से वो देखते हैं कि भाई इस ज्ञान से जो है बहुत कुछ मिल रहा है और हम लोगों का नेचर चेंज हो गया है, इन्होंने खान पीन में शुद्धता बरती, जब से इन्होंने ये ज्ञान लिया तो उसके बाद से इन्होंने कभी भी 1 रुपए की भी ऑफिस में भी गड़बड़ नहीं की कभी भी, बहुत ईमानदारी से चले। अब चाहे कितना भी हमारे हाथ मतलब हमारा जो है, कभी भी बाबा ने दाल रोटी तो क्या हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती खान पीन में भी, लेकिन फिर भी एक बंदे को लगता है कि आगे के लिए जोड़ के रखे या कुछ, लेकिन ये कभी ऐसा कोई काम नहीं करते जैसे कि किसी से मैं ज़्यादा पैसे ले लूँ और फिर वो ऐसा काम नहीं। हमारे घर में जो भी धन आता है वो भी बड़ी ईमानदारी से आता है। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत सीखी बाबा से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और सुनाएंगे भाई जी? और तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि
जो ज्ञान इसमें है वो कहीं नहीं है। मैंने मोस्टली तकरीबन सारे मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं। स्टडी की है सारे। हाँ। जो ज्ञान ये है इसके मुकाबले को कोई ज्ञान नहीं है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। क्योंकि परमपिता परमात्मा स्वयं दे रहे हैं तो क्वालिटी तो है ना। कि इसमें भी ये है, अगर आप कहीं जाते भी हैं, कोई काम रुक भी जाता है, तो मैं तो मतलब अगर अपना बताऊँ, मैं तो बड़े चौड़ा होकर बोल देता हूँ बाबा को कि जैसे अपने बाप को बच्चा बोलते ही है, तो मैं तो ऐसे बोल देता हूँ हक से। कि भाई ऐसा क्यों, वो तो चाहिए। बड़ा मज़ा आता है वो जो बाबा ध्यान भी रखते हैं। हाँ ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, आपने हमें ओम शांति। ओम शांति।